हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम पुनः वाक्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। आगे देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 5, 8, 3, 4। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। यह वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। और क्यों संयुक्त वाक्य है? क्योंकि जब हम इनको उपवाक्य में विभाजित करते हैं तो सभी क्या करते हैं? अपने पूर्ण अर्थ क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। साथ ही जितने भी उपवाक्य वह किनसे जुड़े हुए हैं? और से जो है वो जुड़े हुए हैं। और जो उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु इसलिए जुड़े होते हैं वे सभी क्या होते हैं? संयुक्त उपवाक्य होते हैं। इसलिए क्या है? असंयुक्त उपवाक्य है। आगे देख लेते हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर, 5। यहाँ पे देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं? तो जो वाक्य में कर्ता होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पे तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। तो 5 छक्के लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तेंदुलकर के द्वारा किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे इस वाक्य में जो उद्देश्य कौन है? तेंदुलकर है। इसलिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है तेंदुलकर, यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य है, सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज महाविद्यालय में अवकाश है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य से हमें इच्छा का, शुभकामना का, आशीर्वाद का या शुभकामनाओं का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, तुम्हारा मंगल हो, इसमें क्या की जा रही है? शुभकामना प्रेषित की जा रही है। इसलिए क्या जो है वो इच्छावाचक वाक्य है। आगे देख लेते हैं। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है। बहुत ही सरल प्रश्न है। किसका दोष है? विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग का, क्रिया विशेषण का। तो इस वाक्य में जो किसका दोष है? परसर्ग का दोष है। वर्षा, तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए वर्षा तुम गाना गाओ। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? आदेश दिया जा रहा है। तो जिस वाक्य में आदेश दिया जाता है या आज्ञा का पालन किया जाता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है? आज्ञार्थक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है आज्ञार्थक वाक्य, ही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं किस प्रकार का वाक्य है? इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। साथ ही इसके क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है कि यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं क्या करूं? चलूं। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है संकेतार्थक वाक्य, ही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य को होने या ना होने पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, 8, 2, 5। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। आगे देख लेते हैं। गीता पढ़ रही है किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गीता पढ़ रही है, यह जो है वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है। क्योंकि इसमें क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है जो है वो विधेय। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर जो तीसरा ऑप्शन है सरल वाक्य, ही क्या है? इसका उत्तर है। सुनीता घर पर नहीं है किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखिए सुनीता घर पर नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो है वो कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। और जहाँ पे कार्य का होना नहीं पाया जाता है वहां पे क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन ही क्या है? इसका उत्तर है। आगे देख लेते हैं। उसने कहा कि मैं शादी पर अवश्य जाऊंगा। वाक्य में कौन सा वाक्य है?
विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, असंज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको जान लेते हैं, उपवाक्य को जान लेते हैं कि उपवाक्य किसे कहते हैं। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य के खंड या भाग को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, जिसमें एक होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पे जो विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य क्या है, जो है आश्रित उपवाक्य के क्या है, जो है वो अभेद है। तो यहाँ पे हमको पहचानना है कि जो वाक्य दिया गया उसने कहा है कि मैं शादी पर अवश्य जाऊंगा में, कौन सा उपवाक्य है, तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि जिस वाक्य में जो की लगा होता है वह क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य होता है। अगर हम संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा देखें तो चूंकि यह क्या है, जो है आश्रित उपवाक्य है और यह जो प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा होते हैं उसके स्थान पर क्या करता है, निर्वहन करता है, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस दृष्टि से भी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन है, संज्ञा उपवाक्य ही क्या है, इसका उत्तर है। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे धक्का दिया था, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है, जिसने लगा हुआ है, अर्थात यह क्या कर रहा है, यह जो आश्रित उपवाक्य है वह जो है वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। और जहाँ पे विशेषता बताई जाती है वहां पे जो है वो कौन सा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। तो इस दृष्टि से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। साथ ही इसको हम किससे पहचान सकते हैं, जो से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं, जो, जिसने, जिसके, जिससे, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि यह क्या हो जाए, वो विशेषण उपवाक्य है। आगे देख लेते हैं, संभवतः वह सुधार दिया किस प्रकार का वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो संभवतः लगा है, जहाँ पे क्या की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद की स्थिति हो रही, और जिस वाक्य में संभावना व्यक्त की जाती है, शायद की स्थिति होती है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है, संदेहवाचक वाक्य, यही क्या है, इसका उत्तर है। अरे तुम आ गए किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो ये बहुत ही सरल है। एक तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि इसका जो है वो चिन्ह है, विस्मयादिबोधक का जो है वो चिन्ह है। और साथ ही जो है विस्मयादिबोधक कब होता है, जिस वाक्य में जो है वो आश्चर्य, दुख, खुशी, हर्ष का बोध होता है, वहां पे क्या होता है, विस्मयादिबोधक होता है। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, आश्चर्य का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जो है वो कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। आगे देख लेते हैं, उपवाक्य के भेद होते हैं 3, 5, 2, 8। तो उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, वाक्य किस प्रकार का है, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए तारे टिमटिमा रहे, अर्थात यहाँ पे जो है टिमटिमाने का क्या हो रहा है, कार्य। और जहाँ पे कुछ कार्य होता है वहां पे जो है वो कौन सा वाक्य होता है, तो वहां पे होता है विधानवाचक वाक्य। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है, विधानवाचक वाक्य ही क्या है, जो है वो इसका उत्तर है। आगे आश्रित उपवाक्य का भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपर्युक्त सभी। तो इससे पहले मैं भी बता चुकी हूँ कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उसके क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, असंज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका जो चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। पद की परिभाषा क्या है, पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद उपसर्ग होते हैं, विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। तो पद की जो परिभाषा है वह क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। आगे निम्नलिखित वाक्य में विधेय कौन सा है, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र। यहाँ पे देखिए जो विधेय है, तो विधेय है तो कौन सा है, प्रतियोगिता में भाग लेगा। क्योंकि यहाँ पे धर्मेंद्र क्या है, जो है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे धर्मेंद्र के द्वारा जो कौन सा कार्य किया जाएगा, प्रतियोगिता में जो भाग ले गए हैं, जो है वो कार्य किया जाएगा, इसलिए प्रतियोगिता में भाग ले गए, यही क्या हो, जो है वो अविधेय है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, निषेधवाचक,
विधिवाचक, यहाँ पे देखिए झूठ मत बोलो, अर्थात जो है वो कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है, और जहाँ पे कार्य का होना नहीं पाया जाता है वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य ही क्या है, जो है इसका उत्तर है। तो आज मेरे द्वारा जो है वो 21 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आज आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।